नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। 3 विधायकों की पार्टी और उस पर भी 2 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं, तो बताइए उस पार्टी पर क्या बीतेगी। जी, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से टूटकर बनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की। पार्टी में विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह एक और विधायक को लेकर भाजपा में शामिल होने ही वाले थे कि समय रहते खबर मिल गई और पार्टी ने दोनों विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासित करते हुए उनकी सदस्यता भी रद्द करने की सिफारिश कर दी। फिलहाल इस पार्टी में कुल 3 ही विधायक हैं। ऐसे में यदि 2 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते तो पूरी पार्टी का ही विलय हो जाता। जानकारी के मुताबिक दोनों विधायकों की भाजपा में विलय के लिए सारी बातचीत हो चुकी थी। विलय के लिए 20 सितंबर की यानी कल की तिथि भी निर्धारित हो गई थी। इस बीच रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने तत्काल अपने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और उनके साथी विधायक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसी के साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी के साथ रविवार की रात में ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात कर दोनों विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मजीत सिंह अजीत जोगी के बेहद करीबी थे। अमित जोगी उन्हें चाचा कहते थे, लेकिन वही चाचा अब धोखा देने वाले थे, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अमित जोगी ने कहा कि धर्मजीत सिंह को पार्टी के संस्थापक अजीत जोगी ने बड़े विश्वास के साथ विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन काफ़ी समय से वह पार्टी के विरुद्ध काम करने लगे थे। लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब पिछड़ा वर्ग से संबंधित कार्यकर्ताओं की धर्मजीत सिंह उपेक्षा कर रहे थे। आपको बता दें, धर्मजीत सिंह सन 1998 में पहली बार लोरमी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और 2003 के बाद 2008 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2003 में वह विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके बाद उन्हें 2 बार उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिला था। वहीं अजीत जोगी ने जब 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया तो धर्मजीत सिंह भी कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आ गए। फिर 2018 के चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेहद करीबियों में से गिना जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चाचा भतीजे के रिश्ते को आखिर किसकी नज़र लग गई, किसने इसे तोड़ने की कोशिश की, और हर बार की तरह इसका जवाब है ऑपरेशन लोटस। बीजेपी का सत्ता के लिए ये वह अचूक फार्मूला है जिसके तहत बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सरकार बना ही लेती है। ऑपरेशन लोटस बीते कुछ सालों से सियासी गलियारों में काफ़ी घमासान मचा रहा है और जिसे लेकर चर्चाएं भी काफ़ी गर्म हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एक अचूक फार्मूला है जो सत्ता से उसकी दूरी को मिटा देता है, चाहे राह डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ऑपरेशन लोटस वह ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करने से बिना चुनाव सरकारें बदल जाती हैं। साल 2004 में ऑपरेशन लोटस चर्चा में आया था। उस दौरान बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की थी और इसको देख विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। लेकिन साल 2008 में ऑपरेशन लोटस पहली बार कामयाब हुआ जब बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। बताया जाता है कि किसी भी राज्य में बीजेपी अगर सत्ता से दूर है तो अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस ऑपरेशन के तहत 2 तरह के प्लान पर काम करती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में कर सरकार बनाने की कोशिश, और दूसरा, छोटे दल और निर्दलियों को अपनी ओर करके सरकार बना लेना। बहरहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्य में ऑपरेशन लोटस काम कर गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।